हेलो दोस्तों, हमारे यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। इस वीडियो में हम कुछ पॉपुलर शिपिंग स्टॉक्स को डिस्कस करने वाले हैं, जिनके अंदर आज के दिन हमें काफ़ी ज़्यादा सेलिंग प्रेशर देखने को मिल रही है। तो ये गिरावट जो आई है आज, ये गिरावट के पीछे रीज़न क्या है, ये हम फर्स्ट ऑफ ऑल डिस्कस करेंगे एंड उसके बाद हम ये भी डिस्कस करेंगे कि ऐसी सिचुएशन में हमें करना क्या चाहिए। यहाँ पर अगर हमारा विजन लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट का है, तो क्या अभी यहाँ पर फ्रेश बाइंग के लिए सही अपॉर्चुनिटीज अवेलेबल हैं या नहीं, एंड यहाँ पर इन स्टॉक्स के अंदर कैसे कैसे डिस्काउंट्स मिल रहे हैं हमें, वो भी डिस्कस करेंगे। तो वीडियो के साथ एंड तक बने रहना। चलो शुरू करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ पर हम मज़गांव डॉक की बात करें तो मज़गांव डॉक के अंदर हमें लगभग 2.5% की गिरावट देखने को मिली है। सेकंड स्टॉक की बात करें तो सेकंड स्टॉक है हमारे GRAC यानी कि गार्डन रिच बिल्डर्स एंड इंजीनियर्स लिमिटेड, तो इसके अंदर 3.25% के लगभग गिरावट देखने को मिली है। फिर नेक्स्ट स्टॉक है कोचिन शिपयार्ड, इसके अंदर लगभग -2.7% की गिरावट देखने को मिली है। फिर यहाँ पर नेक्स्ट कंपनी है शिपिंग कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया यानी कि SCI, इसके अंदर भी यहाँ पर अच्छी खासी गिरावट देखने को मिली है, लगभग 4% की गिरावट यहाँ पर आप देख सकते हो अभी जब मैं वीडियो बना रहा हूँ। बाकी मार्केट क्लोज होते होते ये जो गिरावट की परसेंटेज है ये घट भी सकती है और बढ़ भी सकती है, ठीक है। अब देखो यहाँ पर गिरावट के पीछे रीजंस को डिस्कस करेंगे। देखो आज जो है पूरे डिफेंस सेक्टर के अंदर ही गिरावट हमें देखने को मिल रही है। बेसिकली सिर्फ कुछ स्टॉक्स को छोड़कर लगभग सारे डिफेंस शेयर्स गिर रहे हैं। यहाँ पर अगर हम बेल का एग्जांपल लें तो देखो बेल के अंदर यहाँ पर एक गुड न्यूज़ चल रही थी एक्सपोर्ट ऑर्डर को लेकर, जो कि हमने डिस्कस किया था। 230 करोड़ का एक्सपोर्ट ऑर्डर मिला है कंपनी को, और अच्छी न्यूज़ आने के बाद भी ये जो शेयर है इसके अंदर सेलिंग प्रेशर देखने को मिला है। साथ ही साथ हम BDL की बात करें या फिर HAL की बात करें, इन सभी स्टॉक्स के अंदर हमें सेलिंग प्रेशर देखने को मिल रहा है आज के दिन। इसके पीछे रीजन क्या है, तो देखो रीजन कुछ भी ऐसी खास बड़ी नहीं है जिसकी वजह से ये स्टॉक्स गिर रहे हैं। मतलब ऐसा नहीं है कि ये सेक्टर खराब हो गया, सेक्टर से रिलेटेड कुछ बैड न्यूज़ आ गई या फिर ये कंपनी से रिलेटेड कुछ बैड न्यूज़ आ गई, तो ऐसी कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। यहाँ पर बस सिंपल रीजन है गिरावट के पीछे प्रॉफिट बुकिंग, ठीक है। प्रॉफिट बुकिंग रीजन है। अब देखो प्रॉफिट बुकिंग क्यों हो रही है, क्योंकि ऑलरेडी ये जो स्टॉक्स हैं इन्होंने 1 महीने 2 महीने में बढ़िया रिटर्न्स बना कर दिए इन्वेस्टर्स को, ठीक है। 1-2 महीने में यहाँ पर बहुत ही बढ़िया 70%, 80%, 50% इस प्रकार से यहाँ पर रिटर्न्स बना कर दिए हैं। अगर हम इलेक्शन वाली रिजल्ट की बात करें 4 जून की, तो 4 जून को बहुत ही ज़्यादा सभी स्टॉक्स गिरे थे, सभी सेक्टर्स गिरे थे। एंड उस दिन से अगर हम अभी तक की बात करें तो बहुत ही बढ़िया रिटर्न्स बना कर दिए हैं ये कंपनीज, ठीक है। उस दिन काफ़ी ज़्यादा गिरावटें आई थी, लेकिन फिर वहाँ से जो रिकवरी आई बहुत ही बेहतरीन। तो वहाँ से अगर कोई इन्वेस्ट कर रखे होंगे और अभी हाई के लेवल पर बाज़ार पहुँच गया है, ये जो कंपनीज हैं ये अपने रिकॉर्ड हाई पर पहुँच गए हैं, तो जाहिर सी बात है कि जो लोग पहले से इन्वेस्ट करके रखे हैं वो लोग अपनी प्रॉफिट निकालेंगे ही, प्रॉफिट बुकिंग करेंगे ही। तो बस इसी वजह से गिरावटें हमें देखने को मिल रही हैं स्टॉक के अंदर। देखो प्रॉफिट बुकिंग का जो सिलसिला है वो चलते ही रहता है, ये कभी रुकने वाला नहीं है। अगर हम यहाँ पर बजट की बात करें तो देखो बजट की वजह से स्टॉक्स के अंदर तेज़ी हमें देखने को मिल रही है। खास करके PSU स्टॉक्स की बात करें तो बढ़िया रैली हमें देखने को मिल रही है। एंड डिफेंस सेक्टर, रेलवे सेक्टर, इनके अंदर बहुत ही बढ़िया तेज़ी हमें देखने को मिल रही है। ऑयल एंड गैस सेक्टर, इनके अंदर भी बढ़िया तेज़ी देखने को मिल रही है। तो प्री बजट ये तेज़ी हमें देखने को मिली है। अब देखो बजट से पहले प्रॉफिट बुकिंग भी चालू होनी चाहिए। क्यों? क्योंकि देखो कुछ लोगों को ऐसा भी लग सकता है कि देखो बजट में पता नहीं यार कि डिफेंस सेक्टर के लिए गवर्नमेंट का सपोर्ट देखने को मिले या ना मिले। अगर नहीं मिलती है तो ये जो स्टॉक्स हैं इनके अंदर बढ़िया गिरावट आ सकती है। इस वजह से हम पहले ही प्रॉफिट बुकिंग कर लेते हैं, प्रॉफिट में ही निकल जाते हैं। तो ऐसे भी लोगों की थिंकिंग होती है, तो इस वजह से लोग अपनी पोजीशन को कट करते हैं और फिर यहाँ पर हमें गिरावटें देखने को मिलती हैं स्टॉक के अंदर। तो बजट से पहले यहाँ पर एक बार प्रॉफिट बुकिंग होनी ज़रूरी है, तो ये भी हम मानकर चल सकते हैं। अगर यहाँ से रिकवरी भी आ गई, थोड़ी बीच में कुछ न्यूज़ आ गई ऐसी तेज़ी वाली तो रिकवरी आ गई, लेकिन फिर भी बजट से पहले हमें गिरावटें देखने को मिल सकती है इन स्टॉक्स के अंदर। बाकी बजट जब आ जाएगी, बजट में अच्छी चीज़ें अगर देखने को मिलती है, डिफेंस सेक्टर को लेकर गवर्नमेंट का सपोर्ट बढ़िया देखने को मिलता है, तो फिर स्टॉक्स के अंदर बढ़िया रफ्तार आएगी। एंड रफ्तार आने के कुछ दिनों के बाद फिर से प्रॉफिट बुकिंग चालू होगी, ठीक है। जो लोग बजट के बाद यहाँ पर इन्वेस्ट करेंगे, ठीक है, तो वो लोग अपनी प्रॉफिट बुकिंग करेंगे, तेजी आने के बाद रिकॉर्ड हाई फिर से बन जाएगा।
और वो लोग फिर प्रॉफिट बुकिंग करेंगे और फिर से गिरावटें आएंगी। ठीक है, तो ये जो प्रॉफिट बुकिंग का सिलसिला है ये ख़त्म नहीं होने वाला है, ये आप लोग ध्यान में रखना। अगर आप एक लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर हो तो ये सब चीज़ों से आपको टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, बस वेट एंड वॉच करो। जब भी बढ़िया डिस्काउंट मिले तब यहाँ पर हम उसका पूरा पूरा फ़ायदा उठाएं। ठीक है, अब देखो यहाँ पर हम इन स्टॉक्स के अंदर डिस्काउंट्स को डिस्कस करते हैं। ठीक है, फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ पर हम मज़गांव डॉक की बात करते हैं। तो मज़गांव डॉक के अंदर देखो अभी यहाँ पर 52 वीक हाई से लगभग 7.5% तक ये स्टॉक गिर चुकी है। तो कुछ खास डिस्काउंट हम इसे नहीं कहेंगे, और चूंकि ये लार्ज कैप कंपनी है तो बहुत ही ज़्यादा गिरावटें कि यहाँ पर हम एक्सपेक्टेशन भी नहीं रख सकते हैं ये स्टॉक के अंदर। तो लगभग यहाँ पर अगर 15% की गिरावट हमें देखने को मिलती है तो फर्स्ट अमाउंट यहाँ पर हम इस डिस्काउंट पर लगा सकते हैं। अब यहाँ पर सपोर्ट के लेवल की बात करें तो सपोर्ट की लेवल है 4676 की, फिर नेक्स्ट सपोर्ट है यहाँ पर 3950 की। ये लेवल्स को आप ध्यान में रख सकते हो। जब भी गिरावटें आती हैं तो फिर यहाँ पर हम पोजीशन बना सकते हैं, एसआईपी के माध्यम से यहाँ पर हम बाइंग कर सकते हैं। जैसे मान लो देखो अगर 15% की यहाँ पर गिरावट आ गई, ठीक है, तो यहाँ पर हमने 5 शेयर खरीद लिए, फिर 15 से 5% और गिर गया, 20% पर आ गया तो यहाँ पर फिर से 5 शेयर्स खरीद लिए। इस प्रकार से यहाँ पर हमें किस्त में बाइंग करनी चाहिए, इससे हमारा रिस्क मैनेज होता है। ठीक है, नेक्स्ट यहाँ पर स्टॉक को डिस्कस करेंगे। तो हमारा जो यहाँ पर नेक्स्ट स्टॉक है ये है GRSC यानी कि गार्डन रिच बिल्डर्स एंड इंजीनियर्स। यहाँ पर अगर हम डिस्काउंट की बात करें तो 52 वीक हाई से 11.5% के लगभग डिस्काउंट अवेलेबल है। ठीक है, तो फर्स्ट सपोर्ट है यहाँ पर 2424 की, सेकंड सपोर्ट है 2324 की, थर्ड सपोर्ट है यहाँ पर 2064 की। तो ये सपोर्ट के लेवल्स को आपको ध्यान में रखना है। फर्स्ट सपोर्ट पर आपको 14 से 15% का डिस्काउंट मिलेगा, सेकंड सपोर्ट पर आपको लगभग 18% का डिस्काउंट मिल जाएगा, एंड उससे भी ज़्यादा यहाँ पर और बहुत ही बढ़िया डिस्काउंट मिल जाएगा 2064 के लेवल पर। अभी तो यहाँ पर इस लेवल पर आने की चांसेज तो फिलहाल नहीं है, लेकिन देखते हैं कैसी सेलिंग प्रेशर आती है। प्री बजट या फिर पोस्ट बजट कभी भी यहाँ पर सेलिंग प्रेशर देखने को मिली तो हमारे लिए बढ़िया अपॉर्चुनिटीज होगी अगर अच्छी खासी डिस्काउंट मिलती है तो ये लेवल्स को आपको ध्यान में रखना है। बाकी डिस्काउंट अपने हिसाब से सोच सकते हो, जो भी डिस्काउंट आपको ठीक लगता है उस डिस्काउंट के हिसाब से यहाँ पर आप बाइंग कर सकते हो। पर्सनली मैं अपनी बताऊँ तो यहाँ पर मैं ये सेकंड सपोर्ट पर ही बाइंग करना प्रेफर करूँगा, क्योंकि ये लार्ज कैप कंपनी नहीं है, मिड कैप टाइप की कंपनी है। तो और भी गिरावट की हम एक्सपेक्टेशन रख सकते हैं, कोई भी एक्सटर्नल रीजन्स की वजह से अगर गिरावटें आती हैं तो फिर यहाँ पर हम बाइंग की सोच सकते हैं। ठीक है, अब चलो यहाँ पर हम आगे डिस्कस करते हैं कोचिन शिपयार्ड को। ठीक है, तो कोचिन शिपयार्ड के अंदर अगर हम डिस्काउंट की बात करें तो कोचिन शिपयार्ड के अंदर 52 वीक हाई से लगभग 7.5% की डिस्काउंट मिल रही है। यहाँ पर भी 7.5% की डिस्काउंट है, कुछ खास यहाँ पर भी डिस्काउंट अवेलेबल नहीं है। तो यहाँ पर अगर हम सपोर्ट के लेवल की बात करें तो फर्स्ट सपोर्ट है 2417 की, सेकंड सपोर्ट है यहाँ पर 2114 की। तो ये सपोर्ट के लेवल्स को ध्यान में रखना चाहिए। कभी भी अगर गिरावटें आती हैं तो यहाँ पर हमारे लिए अपॉर्चुनिटीज़ अवेलेबल हो सकती हैं, ये लेवल्स पर बढ़िया डिस्काउंट हमें मिल जाएंगी। अब नेक्स्ट स्टॉक को डिस्कस करते हैं। तो नेक्स्ट स्टॉक है हमारी SCI, शिपिंग कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया। तो चलो अब यहाँ पर हम डिस्काउंट्स देख लेते हैं। तो देखो फिलहाल यहाँ पर हम देखें तो 52 वीक हाई से लगभग 13.7% की डिस्काउंट मिल रही है जब मैं वीडियो बना रहा हूँ। ठीक है, बाकी ये जो डिस्काउंट है ये कम या ज़्यादा भी हो सकती है। तो यहाँ पर सपोर्ट के लेवल की बात करें तो सपोर्ट की लेवल होगी हमारी ये फर्स्ट सपोर्ट 279 की, सेकंड सपोर्ट की बात करें तो सेकंड सपोर्ट हमारी है 240 से लेकर 230 तक की। ठीक है, तो ये लेवल्स को आपको ध्यान में रखना। अगर आपको इस स्टॉक के अंदर इंटरेस्ट है तो फिर ये सपोर्ट के लेवल्स के अनुसार आप लोग यहाँ पर बाइंग कर सकते हो। सो गाइस, ये रही हमारी आज की वीडियो। अभी हमने जो भी चारों स्टॉक्स को डिस्कस किए हैं इनमें से कोई भी स्टॉक के अंदर आपको इंटरेस्ट है और उनमें आप इन्वेस्टमेंट करना चाहते हो लॉन्ग टर्म के लिए, तो जब भी बढ़िया डिस्काउंट मिलती है और जब भी ये जो सपोर्ट के लेवल्स हमने डिस्कस किए हैं वो लेवल्स पर आपको स्टॉक मिलते हैं तो यहाँ पर आप इन्वेस्टमेंट कर सकते हो। लेकिन हाँ, ध्यान में रखना कि यहाँ पर मैं आपको कोई भी रिकमेंडेशंस या फिर एडवाइस नहीं दे रहा हूँ। तो मेक श्योर कि आपने अपनी स्टडी कर ली होगी, अपनी रिसर्च कर ली होगी इन स्टॉक्स के ऊपर, एंड अगर आपको ठीक लग रहा है, आपका एनालिसिस कहता है कि हाँ यहाँ पर हम होल्ड कर सकते हैं आने वाले 4 साल 5 साल के लिए, तो फिर यहाँ पर कर सकते हो, या फिर आप अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से कंसल्ट कर सकते हो। ठीक है,
तो इस प्रकार से आपको ये सपोर्ट के लेवल्स एंड डिस्काउंट्स को ध्यान में रखना है। जब भी अपॉर्चुनिटी मिले यहाँ पर ऐड ऑन किया जा सकता है, यहाँ पर फ्रेश बाइंग किया जा सकता है। अब देखो अगर कोई हाई के लेवल पर बाइंग कर रखे हैं तो उनको क्या करना चाहिए। तो देखो अगर आपने 52 वीक हाई के लेवल पर बाइंग कर रखा है, रिकॉर्ड हाई के लेवल पर बाइंग कर रखा है, तो यहाँ पर जब भी डिस्काउंट मिलती है बढ़िया, तो फिर यहाँ पर आप एवरेज डाउन कर सकते हो, एक्यूमुलेट कर सकते हो। ठीक है। बाकी अगर आपने काफ़ी नीचे के लेवल पर बाइंग कर रखा है लेकिन आपका विजन है लॉन्ग टर्म का, तो फिर आप होल्ड करके बैठे रहो। आप तो अभी भी ओवरऑल प्रॉफिट में ही होंगे, कोई दिक्कत नहीं। अगर आपका विजन है लॉन्ग टर्म का तो फिर 2 महीने 4 महीने में जो गिरावटें आती हैं उनसे आपको घबराने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है। आप चाहो तो अगर आपकी होल्डिंग में कम स्टॉक्स हैं तो यहाँ पर भी डीप में बाइंग कर सकते हो, एवरेज अप कर सकते हो। सो ये रही हमारी आज की वीडियो। उम्मीद है कि आपको इस वीडियो के माध्यम से कुछ यूजफुल इन्फॉर्मेशंस मिले होंगे। तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और मिलते हैं अगले नए वीडियोज़ के साथ। तब तक के लिए बाय बाय।